हे गाइस, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। सो दोस्तों, एक चीज़ जो आई थिंक सबको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि RO का एग्ज़ाम तो बहुत ही पास में है, ठीक है, और मैं कैसे इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ मैं लेकर के चलूँ। कहीं मैं अगर हिस्ट्री को पकड़ता हूँ तो पॉलिटी छूटने लगती है, और पॉलिटी को पकड़ता हूँ तो ज्योग्राफी जाती है, और ज्योग्राफी पकड़ता हूँ तो हिस्ट्री छूटती है। सो मतलब इनमें सामंजस्य कैसे बना करके चलें। सो दोस्तों, पढ़ने का अच्छा तरीका ये है कि जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिटी में तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो पढ़ेंगे ही उसका, ठीक है। पॉलिटी को हिस्ट्री से जोड़ जोड़ करके पढ़िए, ठीक है, कि क्योंकि हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स हुए थे, उस इवेंट्स के वजह से उसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट रहा है, कोई भी अधिनियम आया था, कोई भी एक्ट आया था। जैसे कि आप कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अब उसका हिस्ट्री में पढ़ा कि कॉर्नवालिस, तो आपको पता है कि सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा गया है, ठीक है, तो इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, किस एक्ट के माध्यम से आया था, ठीक है। तो आप हिस्ट्री और पॉलिटी को एक साथ मिला करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री में इवेंट्स हुए थे उसी का इम्पैक्ट हमें पॉलिटी में दिखेगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था, ठीक है। उसके बाद गांधी अरविंद समझौता हुआ था, ठीक है, गांधी अरविंद समझौता हुआ था। फिर उसके बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित हुआ था। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मतलब ये कि अब अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पहलुओं को जाना होगा, ठीक है। तो आप इस तरह मिला मिला के पढ़ें। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जितना भी पढ़ते हैं, इसमें आपने सपोज किया कि पॉलिटी में आपने शेड्यूल पढ़ लिया, ठीक है, तो शेड्यूल को आपने चाहे अच्छा इतने टाइम, अब समय तो बचा नहीं है, तो आप एक लूसेंट को बहुत एक अच्छा रिसोर्स मान सकते हैं, ठीक है। लूसेंट से आप वन लाइनर जो फैक्ट हैं उसको पढ़िए, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा, पूर्वावलोकन जाता है, जैसे कि आपको सभी पता है घटना चक्र का पूर्वावलोकन आएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए उसी सेम टॉपिक्स का। जैसे आज हमने शेड्यूल्स पढ़ा, या हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पढ़े, या फिर हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, ठीक, मौलिक अधिकार, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कुछ भी पढ़ते हैं तो ये किस पार्ट में है, ठीक है। तो उनके क्वेश्चंस आप क्रमबद्ध तरीके से पूर्वावलोकन से लगा सकते हैं। आपने जैसे कि हिस्ट्री में ले लीजिए, आपने गवर्नर पढ़ा या गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं, तो ठीक है, तो आप आकर के पूर्वावलोकन से उन क्वेश्चंस को आप लगा लीजिए, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको देखिए, क्वेश्चन करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, तरीका का मतलब क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, क्योंकि आपने जो सीखा है, आपने जो पढ़ा है, आपको इसको अप्लाई भी तो करना होगा, आपको पता भी तो चलना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप का बनना है। सो प्रीवियस ईयर हमारे सामने रखा हुआ है, ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रीवियस ईयर से सारे सॉल्यूशन क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है।